मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव से शफीक खान की खुसूसी रिपोर्ट। जाफरनगर में प्राइवेट बिजली कंपनी की लापरवाही और नाअहली का जीता जागता सबूत आज रात में देखने को मिला। जाफरनगर इमदादी दवाखाना और इससे लगकर एक मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की बरवक्त पहुंचने पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। मालेगांव के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब भी मौके पर पहुंच गए हैं। जाफरनगर के नौजवानों ने मिलकर आग पर काबू पाया और वार्ड के नगर सेवक ने भी वार्ड की जनता के साथ में मौके वारदात पर पेश पेश रहकर अपनी जिम्मेदारी का सबूत दिया। मास इंडिया मांग करता है कि प्राइवेट बिजली की नाकारा और नाअहल मुलाजिमीन पर गुना दाखिल किया जाए और जो नुकसान हुआ है वो बिजली कंपनी से वसूल करके नुकसान की भरपाई की जाए। कल जुमा का दिन था। मार्केट में कारोबार को लेकर के हालात बहुत ख़राब हैं और पिछले दिनों जो है बुनकर हजरात ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया था कि पीर के दिन से ले कर के आने वाले पीर मंगल तक कारोबार बंद रखा जाएगा। और जब कारोबार बंद होता है, पावर की सप्लाई कम हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। अगर इस बात को देखोगे तो मालेगांव में जब जब इस तरह की आग लगी है तो वो जुमा के दिन ही आग लगी है, दिन या रात के वक्त में। और होता यह है कि वोल्टेज बढ़ जाता है, पावर की सप्लाई कम होती है, शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फिर आग लगती है। आज इस वक्त मैं जाफरनगर इमदादी दवाखाने के सामने खड़ा हूँ। ये वो दवाखाना है जो कुर्ब जवार के कई महल्लों को कवर करता है। मज़दूर तबका यहाँ रहता है। रोज़ाना कमाना और कमा करके अपने अपने घर वालों की ज़रूरत पूरी करना, यही इन लोगों का रोज़गार है। शॉर्ट सर्किट की वजह से इमदादी दवाखाना पूरा जल करके खाक हो चुका है। ये तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम था कि बर वक्त जो है वार्ड के कारपोरेटर आमीन फ़ारूक ने और मुन्ना बनारसी और इसी तरह जो है कुर्ब जवार के रहने वाले लोगों ने बहुत संजीदगी के साथ कोशिश की, मेहनत की। फायर ब्रिगेड बर वक्त अमला पहुंच चुका था और उन लोगों ने जो है आग पर काबू पा लिया। वरना अगर आग पर काबू ना पाया गया होता तो कई सौ मकानात जल कर के खाक हो सकते थे। इसलिए कि पूरी लाइन जो है कच्चे मकानों की है, पटरी और पतरे के मकानात हैं। उससे लग कर के दूसरी गली में भी इसी तरह के मकानात हैं। जो हादसा और सानहा होता वो मालेगांव के लिए बहुत दर्दनाक होता, लेकिन बरवक्त कार्रवाई की वजह से, लोगों की मेहनत और कोशिश की वजह से चंद घरों तक ही मामला रहा। जिस घर जो इमदादी दवाखाने के सामने जो घर है, उस घर में जो है बच्चों की शादी के लिए सारे इंतज़ामात किए गए थे और शादी और जहेज़ के तमाम तर लवाज़िमात इस आग की नज़र हो गए। बड़ा नुकसान है। मैं इस मामले के अंदर आमीन फ़ारूक साहब से ये गुजारिश करूँगा कि इस मौके पर तहसीलदार से, तलाठी से पंचनामा करवाएं और सरकार की तरफ से हादसाती तौर पर जो नुकसानात होते हैं सीएम फंड से इनको कुछ हम लोग दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं जमीयत उलमा का एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से इंशाअल्लाह जमीयत का वफ़द आएगा, वो देखेगा और जमीयत ऐसे मौक़े पर जो ताउन करती है इंशाअल्लाह वो ताउन किया जाएगा। पिछले दिनों अंजुमन चौक पर आग लगी थी और 5 मकानात जलकर खाक हुए थे। उन मकानात की तामीर की ज़िम्मेदारी जमीयत उलमा ने ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मुकम्मल हो रहा है। 1-2 रोज़ के अंदर काम की तकमील हो जाएगी। वो मकानात जिनके थे बना करके उनके ताबे में दे दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह जमीयत के लोग भी आएंगे और ये ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। जैसा कि हमारे मुफ्ती साहब ने बताया उस तरीके से हम लोग इंशाअल्लाह इसके जो भी मदद होगी वो पूरी करेंगे। और मोहल्ले के जो नौजवान थे उन्होंने रात में जो है इतनी मेहनत की, उसकी वजह से जो है ये बड़ा सामने होने से बच गया। माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे? देखो सर, ऐसी बात है ना कि हम सब सो रहे थे, रोड पे चलने वालों ने हमको आवाज़ दिया कि भाई आग लगी है। दवाखाने के इधर से आग जब भड़की तो हमारे घर के इधर आई आग और आग इतनी ज़्यादा जली कि हमारे घर का सब कुछ जल गया। हम उसमें क्या क्या गिनती बताएंगे आप लोगों को कि ये चीज़ जला है हमारा। और हमारे गली के पूरे लोग इस तरीके से रो रहे थे जैसे क़यामत आ चुकी है। तो आग पे काबू कैसे पाई? आग पे काबू इस ऐसे पाई ना कि कुछ महल्ले के बच्चे पानी की गाड़ी पे गए, वहाँ से गाड़ी लेके बोल के लेके आए
और पावर हाउस पे फ़ोन लगा रहे हैं, वो फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। पानी की हाँ हाँ कई मरतबा गली वालों ने बहुत लगाए और रोना धोना बच्चे तक के रो रहे हैं, इतनी भयानक आग लगी थी। की वजह से लगी है। लाइफ में आपका वेलकम है सर। आप इधर के नगर सेवक हैं, तो आपको कैसे मालूम पड़ा ये? मेरे को 4:10-5 पर फ़ोन आया, तो मैं तो मतलब उठा था, नमाज में था। मैं नमाज़ पढ़ने के बाद में उठकर जब देखा नमाज़ पढ़ने के बाद में तो मेरे ख्याल से 4:30 बज गया था। फ़ोन मालूमात लिया तो बोले यार फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई है। मालूमात लेने के बाद मालूम पड़ा यहाँ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से नुकसान हुआ है। सब दवाखाना पूरा जल गया, इधर सलीम भाई का घर जला हुआ है और आजू बाजू में बहुत सारे नुकसान हुए। मालूमात लिया तो ऐसा सवेरे आके देख रहे थे यहाँ पे ऐसा हुआ है। हुआ है इमदादी दवाखाना, ये भी जल गया, पीछे एक घर है और वो उसमें भी आग लग गई है और इसकी भरपाई और पावर हाउस वाले की जिम्मेदारी थी। शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से इसकी भरपाई पावर हाउस वाले भर के थे। प्राइवेट लिमिटेड वाले जो है वो लोग ध्यान देते नहीं, इधर उधर तार लगे हुए हैं और बहुत लेट आई। फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे 1 घंटा लेट आई है, वो भी और फ़ोन भी उठाई नहीं है वो, और बहुत परेशानी हुई है बस्ती वालों को। 2-2 3-3 लाइन है यहाँ पे।